कैंपस में कोर्ट कैंपस में समस्तीपुर ज़िला में कोर्ट कैंपस के अंदर कुछ दिन पहले एक फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग की घटना में मैंने आपको बताया था कि शराब माफिया प्रभात चौधरी जो कि एक अपराधी भी रहा है, हत्या के केस में भी जेल गया था, उस पर कुछ 3 अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई थी जिसमें वो बाल बच गया था। घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी, SIT बनाई गई थी और इस पूरी घटना को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। इस पूरी घटना में 3 शूटर आए थे जो कि घटनाक्रम पे और भागते समय आप लोगों के पास ये वीडियो उपलब्ध था और कोर्ट के अंदर जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से परमिशन ली थी और यहाँ का भी कैमरा देखा तो इससे स्पष्ट हुआ था कि 3 शूटर इस घटना में आए हुए जिन्होंने घटना में 3 पिस्टल के साथ 3 शूटर्स ने डायरेक्टली अटैक किया था। तीनों ने जो प्रभात चौधरी था जब उसका उपस्थापन हो रहा था कोर्ट में, तो उपस्थापन के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था उस समय इन लोगों ने प्रभात चौधरी को 3 तरफ से घेरा और गोली फायर करने का प्रयास किया। जो पहला शूटर था उसकी जो पिस्टल थी वो प्रभात चौधरी के सीने तक थी, लेकिन पहला शॉट उसका मिस हो गया, जिस वजह से जो हमारा हवलदार उनको पकड़ा हुआ था उस हवलदार ने तुरंत रस्सी डाउन की और प्रभात चौधरी को नीचे धकेल दिया। जैसे फिर जब दूसरे शूटर ने दूसरी गोली चलाई तो नीचे जाने की वजह से दूसरी गोली उसके पैर में लगी और तीसरी गोली एक और अभियुक्त था उसके हाथ में लगी। इतने में अफरा तफरी मच गई और जो हवलदार था उसने एक अपराधी को, जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा, पहले दिन कुछ लापरवाही सामने आई थी, लेकिन जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा तो स्पष्ट हुआ कि हमारे एक हवलदार ने, जो कि उनको लेके आ रहे थे, उन्होंने एक अपराधी के गले में वो रस्सी बांध भी दी थी, लेकिन चूंकि अफरा तफरी का माहौल था काफ़ी देर तक उन्होंने प्रयास किया कि अपराधी पकड़ा जाए। उसी क्रम में उसकी चप्पल भी छूट गई थी, लेकिन वो छूट गया किसी तरह और भाग निकला। तो गेट पर जो पुलिसकर्मी थे वो गेट बंद नहीं कर पाए और फिर पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाए और अपराधी पैदल ही भाग गए। घटना बहुत बड़ी थी, संवेदनशील थी। कोर्ट कैंपस के अंदर किसी भी तरह की घटना होती है तो हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। उसके बाद तुरंत डिस्ट्रिक्ट के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। हम लोगों ने यहाँ का जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको सुदृढ़ करने का क्या तरीका हो सकता है उस पर विमर्श किया और उसको भी सुदृढ़ किया था। और इस घटना का अनुसंधान SDPO सदर और DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में DIU की टीम के साथ कुछ थाना प्रभारियों की भी टीम बनाई गई थी जो कि इस घटना का उद्भेदन कर रही थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों के साथ एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। इस घटना में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और पूरा जो हम लोगों को समझ में आया है, इसमें जो हुआ है बेसिकली जब हम लोगों ने इस गिरफ्तारी का जब दौर चालू हुआ और उद्भेदन का प्रक्रिया चालू हुई तो 3 स्टेट में हम लोगों ने रेड की है। करीब 30 से 40 संदिग्धों को भी उठाया गया था पिछले 4 दिन के अंदर ही, 3-4 दिन के अंदर ही, और अलग अलग संदिग्धों से पूछताछ हुई। 3 स्टेट में हमारी टीम, झारखंड, दिल्ली और बिहार, 3 स्टेट में टीम ने लगातार रेड की और रेड के बाद सफलता मिली है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब इस घटना को पूरा समझा गया तो ये घटना जो है वो 3 डायमेंशंस पे हुई थी। इसका सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट डायमेंशन है मास्टरमाइंड का, जिसने इस घटना को पूरा करने का प्लान किया था। उस मास्टरमाइंड गैंग में कल्याणपुर पंचायत का राम बाबू राय मुखिया है। इस व्यक्ति की ये पूरी घटना की प्लानिंग थी और इसके साथी राय बहादुर, नीरज, इसका एक साथी है डब्लू, टिंकू, इन सब लोगों की ये सब पूरा जो गैंग है ये भी शराब का कारोबार, राम बाबू राय जो है मुखिया और इनके साथी, शराब का एक तगड़ा नेक्सस इनका है जो अब इसका उद्भेदन भी हुआ है। शराब का एक नेक्सस था, शराब का एक कारोबार करते थे, उसी से पैसा काफ़ी कमा चुके थे। तो जो मास्टरमाइंड थे और जो धन वाला जो ग्रुप था, पैसे वाला समूह था, वो एक टॉप मोस्ट लेवल था। इस ग्रुप ने हथियार और पैसा उपलब्ध कराया था। दूसरे स्तर पर जो घटना हुई उसमें पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग हुई कि आखिर घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। उसमें इस शराब माफिया का एक साथी है गोलू ने अपने बाकी साथी कारगिल, टेनी और विजय ड्राइवर, इन 4 लड़कों के साथ मिल करके इस घटना को प्लान करने का अंजाम दिया कि कैसे शूटर बुलाएंगे, कहाँ रहेगा, गाड़ियाँ कैसे उपलब्ध होंगी, रेकी कोट की कौन करेगा। और तीसरे लेवल पर 3 शूटर्स हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और एक रेकी करने वाला लड़का था। तो 3 शूटर्स में ओवैश नाम का लड़का था और 2 शूटर बाहर से इन्होंने झारखंड से बुलाए थे और एक रेकी करने वाला लड़का था। तो ये 3 लेवल की घटना थी। जब ये घटना अंजाम देगी तो इस घटना की पूरी प्लानिंग शुरू होती है आज से करीब 1.5 साल पहले। इनफैक्ट इस घटना के अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएं तो 2018-19 में रघुवर राय की हत्या हुई। उस हत्या के बाद इस कल्याणपुर और चकमेसी का जो क्षेत्र है उस पंचायत उस क्षेत्र में एक वैक्यूम आया था पावर का। उस वैक्यूम को कवर करने के लिए प्रभात चौधरी नाम का लड़का नया शराब माफिया बना और गैंग में आया और आपराधिक गिरोह उसने अपना बनाया। उसको लगातार STF ने भी उसको कार्रवाई की, हम लोगों ने भी कार्रवाई की। उसको पकड़े कुछ दिन पहले हम लोगों ने जेल भेजा। तो उसने अपना एक 10-15 लड़कों का एक गिरोह बना लिया था जो कि आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता था। एक मर्डर भी उसने कराया था शमशेर का, उसमें भी वो काफ़ी समय जेल में रहा 2018-19 में। वो जब जेल चला गया और पिछले 1.5 साल से रघुवर राय की हत्या होने के बाद 1.5 साल से जो पावर वैक्यूम था उसको भरने के लिए राम बाबू राय और उनके साथी आगे आए। कुछ लोगों की मदद से, कुछ और लोग थे इसमें, उनकी मदद से इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करना चालू किया। और ये लोग भी ठेकेदारी तो ये सामने से दिखाते थे, लेकिन असलियत में ये लोग शराब कारोबारी थे और शराब का भी इन लोगों ने कारोबार चालू किया और अपने आप को एक धन बल का इन्होंने अच्छा इकट्ठा कर लिया। और
ये लोग उस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए हुए थे कि कोई भी शराब की गाड़ी उतरेगी या किसी तरह का अवैध काम होगा, आपराधिक काम होगा तो इनके संरक्षण नहीं होगा। ये जानकारी हम लोगों को इस पूरी घटना के उद्भेदन के दौरान हुई है। तो जब इन लोगों को ये पिछले 1.5 साल से काफ़ी मजबूत हो गए थे, मजबूत होने के बाद इस घटना की प्लानिंग जो इन लोगों को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि प्रभात चौधरी भी जेल में था, लेकिन वो जेल से ही अपना कुछ अवैध धंधा कराने का प्रयास कर रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र में इन्हीं लोगों का कब्जा रहे, रामबाबू राय और इनके साथियों का कब्जा रहे, इसलिए इन्होंने इसको हत्या कराने की योजना बनाई। हत्या कराने की योजना बनाने के लिए इन्होंने 15 जुलाई 2023 को पहली मीटिंग इसकी हुई। रामबाबू राय के कल्याणपुर के इसके जो मेन उसका घर है उसी घर में बैठक हुई। उसमें 2 शूटर और 2 लाइनर उसमें पहुंचे और रामबाबू की जो शराब कारोबारी साथ में थे, जो शराब का काम संभालते थे, वो लोग पहुंचे। करीब 6-7 लोगों की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग में तय हुआ कि घटना कराने की सारी जिम्मेदारी रामबाबू ने अपने साथी गोलू, रामबाबू और डब्लू ने मिल करके अपने साथी गोलू को दी। गोलू जो कि रैपुरा का रहने वाला है, उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो शूटर्स को बुलाए और इस घटना को अंजाम दे। इस घटना को करने के लिए 60 लाख की डील हुई थी। 60 लाख रुपए गोलू को मिलने थे, जो कि गोलू अपने अन्य शूटर्स में लेता और स्वयं को देता। 60 लाख की इस घटनाक्रम के बाद 15 जुलाई की बैठक जो इनकी हुई, उसके बाद गोलू ने प्लानिंग बनाना चालू किया। गोलू की जो प्लानिंग थी उसके अनुसार उसने पहले सोचा कि 60 लाख का सारा फायदा वही ले ले, और उसने अपना एक साथी जो कि ओवैश रहने वाला लड़का है, इन्होंने हम लोग अब सूचना मिली है कि नगर थाना में भी कुछ धर्मपुर के अपराधी थे, उनसे भी इन लोगों ने संपर्क किया था जुलाई माह में, लेकिन वो इनका डील जो है वो फाइनल नहीं हो पाया। जब वो डील फाइनल नहीं हो पाया तो गोलू ने फिर अपने मोहल्ले के अपने बगल पड़ोसी गाँव के ओवैश से संपर्क किया। ओवैस से संपर्क करने पर ओवैस ने अपने एक साथी टेनी के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। इन लोगों ने 3 बार कम से कम कोर्ट में आए ये लोग और घटना करने का प्रयास किया। जुलाई माह से लेके 25 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक ये लोग लगातार प्रयास, जब इसकी, चूँकि प्रभात चौधरी की पेशी कई केसेस में होनी थी, जब पेशी होती थी तो ये लोग आते थे, लेकिन ओवैस और टेनी मिल करके इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए, लगातार फेल हो रहे थे। प्रभात चौधरी भी जब कोर्ट में आ रहा था तो उसके साथ हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 3-4 लड़के उसके जो मुलाकाती के नाम पर उसके साथी आ जाते थे और उसको घेर लेते थे। इन लोगों को भी अंदाजा था कि कहीं ना कहीं घटना होने वाली है, तो जब उनको स्पॉट करते थे कुछ लड़के, इस चक्कर में वो घटना नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जब ओवैश ने और टेनी ने इस घटना को करने से इनकार कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे, तब जो छोटू है, गोलू है, उसका ड्राइवर है विजय ड्राइवर ने अपने कुछ शराब माफिया के इसका लिंकेज है झारखंड में, वहाँ झारखंड से इन लोगों ने 2 शूटरों को बुलाया और एक ओवैश को रखा, और वो 2 शूटर आए। 26 तारीख को ये लोग समस्तीपुर आ जाते हैं। 26 तारीख को समस्तीपुर आने के बाद वास्तु विहार, मुसरीघरारी वास्तु विहार एक जगह है जहाँ पे एक पूरा कॉलोनी बनी हुई है, उसमें एक फ्लैट पर ये लोग उन अपराधियों को रुकवाते हैं। उस मालिक को ये लोग, जो फ्लैट का जो ओनर है, उसको भ्रमित कर देते हैं और गोलू उसको बताता है किसी और गाड़ी से लेना, वहाँ पर अपराधियों को रुकवा देता है। अपराधी वहाँ पर रुकते हैं। एक पिस्टल जो है ना रामबाबू राय ने ही उपलब्ध करा दी थी और हथियार 60 लाख रुपए की डीलिंग भी रामबाबू राय ने उपलब्ध करा दी। उस वास्तु विहार वाले फ्लैट पर ये तीनों अपराधी आके रुकते हैं। वहाँ पर पूरी प्लानिंग होती है घटना की, और घटना की प्लानिंग होने के बाद तीनों अपराधी मिल करके इस कैंपस में आते हैं। कैंपस में आने के बाद करीब 11:15 बजे लोग कैंपस में आ गए थे। 1.5 घंटे तक इस कैंपस में लोग रहे। पेड़ के नीचे जहाँ पर पार्किंग होती है मोटरसाइकिल की, वहाँ पर इतने अधिकारी अपराधी आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर CCTV फुटेज भी लगा हुआ है, तो CCTV फुटेज से पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि ये लोग वहाँ आकर के रेकी करते हैं, पूरा मूवमेंट समझते हैं। घटना करने के दिन भी इन लोगों ने त्रिस्तरीय घटना की योजना बनाई थी। सबसे पहली लेयर जो थी, सबसे निचली लेयर, वो थी 3 शूटर्स की, जो कि इस कैंपस में और जहाँ कैदी जा रहा है उसके आसपास ही थे। उसमें 3 शूटर थे और एक रेकी करने वाला टेनी था। दूसरी लेयर थी गोलू की, जो कि कैंपस के गेट के बाहर खड़ा हुआ था अपने 2 साथियों के साथ। उसका काम था कि जैसे ही घटना होगी तुरंत वो भागेगा, और मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का उसने इंतजाम कर रखा था भागने के लिए। हम लोग भी पहले आश्चर्यचकित थे कि पैदल कैसे भागें, लेकिन बाद में समझ में आया कि रोड पर मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर का इंतजाम करने के लिए दूसरी टीम थी। और तीसरी टीम थी मुखिया की। रामबाबू राय मुखिया स्वयं उस दिन, घटना के दिन, अपने घर से कल्याणपुर से निकलते हैं। यहाँ वो पहुँचता है कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास पूरी टीम से करीब 12:30 से 1 के बीच में बाहर बुला करके रोड पर मुलाकात करता है, सबसे ओके करता है, घटना को समझता है, और इनको अपना सबसे मिल करके शूटर से और जो इनका गोलू है उससे मिल करके ये फिर बताता है कि हम निकल जाएंगे मुंगेर की ओर। अपना जानबूझ के अपने आप को मुंगेर निकल जाता है। इस घटना में जो दूसरा प्लानर है, जो 30 लाख रामबाबू देता और 30 लाख डब्लू देता, डब्लू ने भी अपने आप को सेव करने के लिए घटना से 10 दिन पहले शराब के एक छोटे से केस में पटना पुलिस के सामने जाके 37C का एक केस कराया, जहाँ शराब पीने के क्रम में वो पकड़ा गया, जिसको फाइन देके वो छूट सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के फाइन नहीं दिया ताकि वो जेल में चला जाए और इस बात का सबूत बना पाए कि वो घटना के दिन तो जेल में था। जब डीलिंग हो गई थी और वो डब्लू जेल में चला गया, और रामबाबू राय यहाँ पर 12 बजे अपने अपराधियों से मुलाकात करने के बाद मुंगेर चला गया और रात में अपने घर वापस लौटा। और रामबाबू राय के जो शराब के अन्य साथी थे वो इस कोर्ट कैंपस का तीसरा घेरा बनाए हुए।
कि अगर कुछ अनहोनी होती है, कोई पकड़ा जाता है, तो वो लोग फिर आगे की घटना को अंजाम देते हैं। पूरी घटना को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इन्होंने त्रिस्तरीय प्लानिंग कर रखी थी। इस घटना में फिर जो एविडेंसेस हम लोगों ने देखे, साक्ष्य आए हैं, रामबाबू राय घटनास्थल पर आते हैं। गोलू, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, वो एक शूटर के साथ रामबाबू राय के घर पे जाता है। 15 जुलाई को प्रॉपर मीटिंग होती है। इस मीटिंग के साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उस मीटिंग में तय हो जाता है, पैसे की डिमांड तय हो जाती है। उसके बाद जो कारगिल नाम का अपराधी है, वो इनको अन्य हथियार और 4 व्हीलर स्कॉर्पियो भागने के लिए उपलब्ध कराने की बात करता है। पुराना अपराधी है कारगिल, उसने 4 व्हीलर और हथियार उपलब्ध कराने की बात की, तो उसने ये उपलब्ध कराया। बाकी जो इसके साथी थे, वो कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेरे हुए थे। फिर इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने का ये लोग पैदल भागे हैं। दोनों शूटर वास्तु विहार के अपना जो इनका प्लेस है वहाँ पहुँच जाते हैं, और बाकी जो लोकल टीम है वो स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ के अपने घर पहुँचती है, और सामने ये लोग अपना ज़िला छोड़ करके अपने अपने भागने की जगह पहुँच जाते हैं। फाइनली जब ये लोग समस्तीपुर आते हैं लौट करके, तो सबसे पहले हम लोगों ने शूटर को उठाया था। उससे पूरी पूछताछ की, उसने सारा घटनाक्रम बताया, उससे सारे एविडेंसेस मिले, इनका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हुआ, उससे पूरी घटना स्पष्ट है। उसके बाद रामबाबू राय की भी कल गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद फिर कारगिल की भी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो रामबाबू राय के जो शराब माफिया के जो लिंकेजेस हैं, ग्रुप है, उन सब में भी एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई, जिससे आज पूछताछ चल रही है। उसको कल जेल भेजा जाएगा। और भी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम प्रयासरत है। तो पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। 2018-19 से घटना शुरू हुई थी। 3 लेवल की प्लानिंग थी, और जिसने घटना की थी और जिसने घटना कराई थी, मास्टरमाइंड वो हो गया। इस पूरी घटना में एक और बात सामने आई है, वो ये है कि रामबाबू राय पिछले 1.5 साल से शराब का वहाँ कारोबार कर रहे थे, और प्रभात चौधरी का गैंग भी वहाँ कर रहा था। लेकिन कल्याणपुर थाना और चकमेसी थाना, इन दोनों के क्षेत्र में कार्य हो रहा था। बार बार इनको निर्देश भी दिया गया था, लेकिन चूँकि ये शराब माफिया संगठित होकर के कार्य कर रहा था, तो हम लोगों ने जब देखा तो कल्याणपुर और चकमेसी में रामबाबू राय के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं है, लेकिन डब्लू के खिलाफ कुछ FIR दर्ज हुई है, जिससे थाना प्रभारी का अपने क्षेत्र पर शराब माफियाओं के विरुद्ध जो नियंत्रण है और कार्रवाई है, उसमें कमी परिलक्षित हो रही है। इसको देखते हुए कल्याणपुर थानाध्यक्ष और चकमेसी थानाध्यक्ष को आज रात में ही निलंबित कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से, और वहाँ पर नए थानेदार की पोस्टिंग होगी। साथ ही जो रामबाबू राय है, इसका अगला स्टेप क्या है, इसके ऊपर कौन है। सफ़ेद पोस्ट माफिया की भी हम लोगों को इसमें समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर भी एक लेयर कोई होना चाहिए। तो वो 4th लेयर कौन है जो रामबाबू राय को संरक्षण दे रहा था। थाना का जो है, थाना प्रभारी का हम लोगों को समझ में आया है कि एक उदासीनता बरती गई रामबाबू राय के प्रति, जबकि दूसरे ग्रोह पे वो कार्य कर रहे थे। तो एक तरीके से एक ग्रोह को कार्रवाई की गई, दूसरे ग्रोह की तरफ कार्रवाई करने में उदासीनता बरती गई। इसलिए उनको SDPO सदर की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग दोनों थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं। ऐसी विभत्स घटना अगर लगातार इस पर कार्रवाई हो रही होती तो शायद ये कोर्ट कैंपस में एक घटना नहीं होती। और जो रामबाबू राय के जो ऊपर जो सफ़ेद पोस्ट माफिया का जो ग्रुप होगा, उसको हम लोग तलाशेंगे। इस पूरी घटना में हमारे टाउन इंस्पेक्टर, कर्पूरी इंस्पेक्टर SHO, पूसा SHO, मुकेश DIU से, सब इंस्पेक्टर मुकेश DIU से, DIU प्रभारी, और DIU से कांस्टेबल अरविंद, साथ ही SHO ताजपुर, SHO मुसरी घरारी और दल सिंह सराय SHO अनिल, इन सब लोगों ने पिछले 4 दिन से रात दिन मेहनत की है, और तीनों अभियुक्तों को मात्र 3 से 4 दिन के अंदर सारे अभियुक्तों के, तीनों में जो मेन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के जो 2 शूटर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम निकली हुई है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। 3 अपराधियों का जेल भेजा जाएगा। थैंक यू।